हेलो फ्रेंड्स, आज तारीख हो चुकी है 10 सितंबर 2024। मैं आपके सामने 10 महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आई हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और खेल से संबंधित हैं। तो चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है इंडिया गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। ये जो काउंसिल है वो कहाँ पर होने वाली है? रियाद, सऊदी अरेबिया में काउंसिल होने वाली है। इंडिया की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? तो एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने भाग लिया है। अगर बात कही जाए इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 2003 में इसकी पहली बैठक हुई थी। अगर बात की जाए तो 1981 में इसको बनाया गया था। 6 देश इसमें शामिल हैं: बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर और यूएई इसके जो सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया इसका सदस्य नहीं है। नंबर सेकंड है सऊदी अरेबिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। इसके जो है 8 तारीख से लेकर के 6 दिन का दौरा होने वाला है। तो इसमें कौन भाग लेने वाले हैं? तो एस जयशंकर जी इसको भाग लेने वाले हैं। अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की तो इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है? रियाद इसकी कैपिटल है। करेंसी रियाल हो जाएगी और यहाँ के पीएम आपको मोहम्मद बिन सलमान देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए जॉइंट कमेटी ऑन डिफेंस कॉरपोरेशन, अगर इसको जो है तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में है ये, और इसका 6 एडिशन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? रियाद में हो रहा है ये। इसका फर्स्ट एडिशन में किसने पार्टिसिपेट किया? तो मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नंबर थर्ड न्यूज़ है जंपिंग स्पाइडर पाई गई है, स्पीसीज पाई गई हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु में पाई गई हैं। और कहाँ पर तमिलनाडु है? पालनी हिल्स पर पाई गई हैं। अगर बात कीजिए इसके नेम का तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैरोटिस पिपेरस। पिपेरस से आप याद कर सकते हैं पालनी हिल्स। कहाँ पर पाई गई? पालनी हिल्स में पाई गई। अगर बात की जाए वर्ल्ड में कितनी है तो 37 है। और पूछा जाए इंडिया में इसकी कितनी स्पीसीज़ हैं तो 10 इसकी स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। कैसी है ये? कलरफुल है, आपको देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए नंबर 4 है स्वच्छ वायु दिवस, जो है 7 सितंबर को मनाया गया है। तो इसमें कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर के इसको सेलिब्रेट किया है। अगर बात की जाए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तो इसका 4th एडिशन जो है वहाँ कहाँ पर हो रहा है? जयपुर में हो रहा है। अगर बात की वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन सिटी है वो कौन सी? लाहौर है। अगर एशिया की बात कही जाए तो कौन सा है? काठमांडू आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की बात कही जाए तो दिल्ली या बेगूसराय जो बिहार में है आपको देखने को मिलेगा। नंबर 5 पे है ब्रिक्स में आपको पता है ब्रिक्स का जो बैठक है वो रसिया में हो रही है। तो रसिया का दौरा कौन करने वाले हैं ब्रिक्स के लिए? अजीत डोभाल जी करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? किस पर चर्चा करेंगे? तो ये यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है, जो रसिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, उसके ऊपर ये चर्चा करने वाले। कौन कौन चर्चा करने वाले? तो इंडिया, चाइना और ब्राज़ील मिलकर कौन ये क्या बनने वाली? मीडिएटर बनने वाली, यानी कि समझौता कराएंगे। अगर बात की जाए कहाँ पर होने वाला है तो सेंट पीटर्सबर्ग में 10 से 12 सितंबर को ये होने वाला है। ठीक है। अब नंबर 6 न्यूज़ है वित्त सचिव चुने गए हैं। किसको चुना गया है? तुहिन पांडे जी को चुना गया है। अगर बात कही जाए इससे पहले कौन थे तो इससे पहले टीवी सोमनाथन जी थे। अब वो क्या बन गई? अब ये कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं। और जो वित्त सचिव का पद खाली हो गया तो वहाँ पर कौन चुने गए हैं? तुहिन पांडे जी अब चुने गए हैं। नंबर 7 न्यूज़ है अल्जीरिया की। अल्जीरिया में एक नए प्रधानमंत्री कह सकते हैं प्रेसिडेंट जो हैं वो चुने गए हैं। तो उनका क्या नाम है? अब्दुल मजीद तब्बोने इनका नाम है। कितने वोटों से जीते हैं? तो ये 95% वोटों से जीते हैं। अगर बात करें अल्जीरिया तो अल्जीरिया की जो कैपिटल है वो कौन सी? अल्जीरियस हो जाएगी। यहाँ पे दिनार की करेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर बात कीजिए फ्रांस के पीएम कौन है? फ्रांस के पीएम आपको माइकल वेरियर देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश के आपको देखने को मोहम्मद यूनुस। और यूके की बात की तो यूके कौन है? स्टामर जी आपको देखने को मिलेंगे। न्यूज़ नंबर 8 आपकी जुड़ी मेजर पोर्ट से। तो सबसे पहले इंडिया में कितने मेजर पोर्ट हैं? अभी इंडिया में 13 मेजर पोर्ट हैं, लेकिन ये नया एक बन गया है मेजर पोर्ट, उसका नाम है गैलेथिया वे। ये कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में है। ये एक नेशनल पार्क भी है। इसको 1992 में बनाया गया था। अगर बात कही जाए तो ये इंडिया की तरफ से एक स्कीम आती है किसके लिए? मेजर पोर्ट्स के लिए, सागरमाला प्रोजेक्ट। और नेशनल हाईवे की बात की तो उसके लिए स्कीम आती है भारतमाला प्रोजेक्ट। इंडियन मेजर पोर्ट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के अंदर आते हैं। इसके जो हेड है वो कौन है? सोनोवाल जी आपको हेड देखने को मिलेंगे। अगर बात कही जाए पोर्ट्स की तो सबसे पहले यहाँ पर हल्दिया पोर्ट है जो पश्चिम बंगाल में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। विजय आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई इन नॉर्थ तमिलनाडु में है। तूतीकोरन तमिलनाडु में है। कोची केरल में है। मैंगलोर कर्नाटक में है। मुर्मू गोवा में है। और जवाहरलाल नेहरू या बर्धमान पोर्ट आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और कांडला पोर्ट जो
जो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। अगर बात कही जाए तो क्यों ये बनाया गया है, क्यों इसको मेजर पोर्ट का दर्जा दिया गया है, तो क्योंकि अमृतकाल जो 2047 जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। तो इंडिया ये चाहता है कि 2047 तक 300 मिलियन टन पर एनम यहाँ से कार्गो शिपिंग जो है वो जा सकें, इससे यहाँ से ट्रेड किया जा सके, इसलिए इसने इसको मेजर पोर्ट बनाया है। तो बात की जाए कितना इसमें खर्चा है, तो इसमें 44,000 करोड़ का खर्चा इसमें दिया गया है। अगर 9 की बात करें तो नंबर 9 न्यूज़ पे है एशिया ओलंपिक परिषद OCE। इसके एक नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं इंडिया से? इंडियन है ये, रणधीर सिंह जी, इनको चुना गया है। ये स्पोर्ट्स से कौन से स्पोर्ट्स से हैं, तो ये शूटिंग स्पोर्ट्स से हैं। अगर बात की जाए ओलंपिक कॉर्पोरेशन एशियन, इसके प्रेसिडेंट रणधीर सिंह चुना गया है। 44 नंबर का ये जो एडिशन था, कहाँ पर? दिल्ली भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? कुवैत सिटी। इसको 1982 में बनाया गया था। नंबर 10 है सैटर्न रिंग से जुड़ी हुई। तो बताया जा रहा है जो सैटर्न की रिंग्स है वो कैसी होने वाली? अदृश्य होने वाली, यानी वो दिखाई नहीं देंगी। लेकिन कब? क्योंकि जो नासा यानी यूएसए नासा जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है उसने कहाँ पर स्पेस में जो है कैसिनो मिशन के द्वारा अपना मिशन भेजा था, जिसमें ये बताया गया है कि मार्च 2025 तक जो सैटर्न की जो रिंग्स हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि जो सैटर्न है वो सन का चक्कर लगाता है 29.5 ईयर्स में कंप्लीट करता है, और मार्च 2024 तक इसलिए दिखाई देंगी क्योंकि जो सूर्य है उसकी किरणें सैटर्न पर इक्वेशन यानी कि इक्वल पड़ेंगी। इस वजह से तो आपको ये अर्थ से जो है मार्च 2025 में ये अर्थ से आपको इसमें रिंग्स नहीं दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी, नहीं, केवल मार्च 2025 में ये नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जो सैटर्न है वो अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 27 डिग्री झुका हुआ है, और इसके टोटल सैटेलाइट कितने हैं? 145 सैटेलाइट को देखने को मिलेंगे। तो ये रही आज की हमारी न्यूज़। आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो कैस्पियन सागर है वो कौन कौन सी कंट्री से घिरा हुआ है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को